Now we will wait for another 5 minutes because only 13 students joined for this session. Meanwhile, you draw this diagram. ये डायग्राम से भी ड्रॉ कर लीजिएगा.
Now draw this diagram and try to solve this problem. Think about this problem. How much part we can construct, standard part we can construct from this composite lamina. ये composite lamina में से कितने standard part हम convert कर सकते हैं ये देख लीजिए. And try to draw this and try to solve this problem. And here we are required to find out the moment of inertia about the x-axis and y-y axis. Centroidal axis पे हमें find out करना है. तो कितने standard lamina होता है देख लीजिएगा. बराबर standard lamina कितने होते हैं? 4 कुठले कुठले सांग. एक हाफ सर्कल, हा सेमी सर्कल, रेक्टँगल आणि 2 ट्रायंगल, राईट अँगल ट्रायंगल. 2 राईट अँगल ट्रायंगल, एक रेक्टँगल आणि एक हाफ सर्कल. बरोबर आहे. टोटल 4 parts are we are going to construct here. So first part is a triangle, second part is a rectangle, third part is a triangle, and fourth part we will consider it is a half circle because we have required to deduct this. हमें इसको deduct करना है. Okay. So we have required to deduct this so that we will consider half circle as a fourth part. We have required to consider half circle as a fourth part. Now we have required to find out x bar and y bar. Then definitely one thing we are required to do, we have required to locate from which point we have required to find out x bar and y bar. We have to check. आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से आपको फाइंड आउट करना है. तो वो पॉइंट इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे ये पॉइंट एंड एट द कॉर्नर में पर कंसिडर करेंगे. फ्रॉम ए वी विल फाइंड आउट द एक्स बार एंड वाई बार, बिकॉज हमें एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करना है क्योंकि सेंट्रोइडल एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमें. तो सेंट्रोइड तो लोकेट करना पड़ेगा हमें, और सेंट्रोइड लोकेट करने के लिए एक फिक्स्ड लोकेशन होने की जरूरत है. सो वी विल कंसिडर ये एज अ फिक्स्ड लोकेशन फ्रॉम विच वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्स बार एंड वाई बार. हमें ये से एक्स बार एंड वाई बार फाइंड आउट करने की जरूरत है. क्लियर. Now regular procedure, we are required to follow the same procedure which we have seen. So first I will consider triangle. This is the first part. Second part is a rectangle. Third part is again this is triangle. Third part is again triangle, and fourth part is a circle. And only fourth part we are required to deduct. आपको शायद ऐसा लगेगा कि ट्रायंगल का थोड़ा पार्ट डिडक्ट है इसलिए हम ट्रायंगल को डिडक्ट करेंगे. ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि here initially we are considering this is a solid part. We are considering this is also triangle as a solid part, and from that we are deducting. हाफ सर्कल से कट किया है हमने. क्या मैं राइट आ रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा. मैं पहले क्या कर रहा हूँ कि ट्रायंगल को मैं भरीव बोल रहा हूँ, कंप्लीटली फिल्ड सॉलिड पार्ट में बता रहा हूँ. ये कंप्लीट सॉलिड है ऐसा कंसिडर करूंगा, ये भी कंप्लीट सॉलिड है ऐसा कंसिडर करूंगा. क्योंकि पिछले एक बैच में ऐसा एक यही क्वेश्चन मैंने पूछा था तो उन्होंने ये 2 ट्रायंगल भी डिडक्ट किए थे. ऐसा तो हम नहीं करेंगे. रिमेंबर दिस. मैंने क्या किया कि इसको कंप्लीटली फील्ड बता दिया, इसको मैंने कंप्लीटली फील्ड बता दिया, इसको भी मैं कंप्लीटली फील्ड ही बताता हूँ रेक्टेंगल को, क्योंकि रेक्टेंगल का भी पार्ट थोड़ा बहुत डिडक्ट ही है ना, कितना पोर्शन डिडक्ट है. तो मैंने क्या किया, ये कंप्लीट इतना अंदर का पोर्शन कंप्लीटली फील्ड है ऐसा बोला, और बाद में हाफ सर्कल का पार्ट मीन्स ओनली हाफ सर्कल आई हैव डिडक्टेड. सी हियर मैंने हाफ सर्कल का डिडक्ट किया. क्या बात है. ये कैसा हो गया कि आपके पास 1000 रुपए दे दिए घर वालों ने और आपको बता दिया कि ये लाओ वो लाओ, और बाद में हुआ क्या कि जितना उन्होंने पैसे दिए थे उतने से ज्यादा वो खर्चा ही हो गया. आपको लगा था कि शायद 1-2 रुपीज मेरे को मिलेंगे, 10-20 रुपए मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जो आपके पास जो दिया था डॉक्यूमेंट दिया था, डॉक्यूमेंट इन द सेंस जो भी आपको लाने के लिए कहा था वो 1000 के ऊपर चला गया. इस तरह से ये है. So I will consider initially it is a completely filled, and after that I will deduct this much portion. Okay. Now draw the separate diagram.
इस ऑब्जेक्ट का एक एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करो। स्टैंडर्ड लैमिना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ का डायग्राम निकालो। एंड वी आर फाइंडिंग आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कैपिटल एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई एक्सिस। कैपिटल एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई एक्सिस पे हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इधर सेम प्रोसीजर विच वी हैव फॉलोड इन प्रीवियस एग्जांपल, सेम प्रोसीजर वी हैव रिक्वायर्ड टू फॉलो। Okay, so I will take first part here. This is the first. A position is here. In second, A position is here. This distance is 400. Second part. Third part. From A location, this distance you can check it. It is a 1400. एंड हाफ सर्कल के बारे में मैं क्या कर लेता हूँ कि इधर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। Okay, fourth part I have drawn here. From A location, you know that it is a 250 mm away. Either B is how much? 400, no? And D is 1000. Am I right or wrong? Please check it. बघा बरं डायग्राम. B 400 येते ना? ट्रायंगलचं 400 येते. ओके. ह्याचा किती येतोय बघा? No, sir. Yes, okay. B is how much? 1000. And D is also 1000. Similar case is here. B is equal to 1000 and D is equal to 400. Okay. Now try to solve this problem, because again I will not explain here. Last time also I have explained in detail to you. मैंने लास्ट प्रॉब्लम भी डिटेल में बताया था आपको। अभी इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करना है। यस्टरडेज एग्जांपल आल्सो आई हैव गिवन टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एबी एक्सिस, होमवर्क के लिए दिया था। लेकिन ये प्रॉब्लम अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है, सो वी हैव रिक्वायर्ड टू फॉलो द सेम प्रोसीजर व्हिच वी हैव सीन इन लास्ट 3 एग्जांपल। Okay, try to solve this now. Same procedure I will also mention here. This is सर एक्स बार नून है ना सर हमें? x bar एक्स बार नून होगा ना सर हमें, क्योंकि सिमेट्रिक है ना सर वो। हाँ वो करेक्ट। x bar सिमेट्रिक है, करेक्ट। x bar इज हमें पता है, करेक्ट। मैं भी शायद आज देखा ही नहीं है सर। ओके, so you can check if the object is a symmetric about a vertical axis. So definitely I am having damn surety that the x bar is how much it is? 900 sir, 900. So 900 आएगा x bar. So we are going to get x bar directly here because object is a symmetric. But object is not symmetric on a horizontal line, it is symmetric on a vertical line. So that we will consider here x bar is a 900. So I will write here, हमें x bar पता है, it is a 900. Okay. So remaining procedure will be remain same now. प्रोसीजर दूसरी सेम होगी। सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा तो हमें पता है वो, मैंने पहले इनिशियली क्रॉस चेक नहीं किया। ओके, so try to solve this problem now. Solve करा। I will also simultaneously I will write with you a1 x1 y1 ixx1 iyy1 hx1 and hy1.
A1 is 1/2 B into D. 1/2. Don't write from what I am writing on a board. You are required to write by your own. 1000 x1. Obviously, it is x1. You can check it. X1, it is a B minus B by 3. B minus B by 3. So 400 minus 400 divided by 3. Then y1 B by 3. Ixx1 BD cube divided by 36. DB cube divided by 36. X bar minus x1 and y bar minus y1. Okay. Now similarly do the calculation for other thing also. Rectangle A2 B into D x2 400 plus B by 2 y2 D by 2. D is 1000 divided by 2 500. Ixx2 BD cube divided by 12. Iyy2 DB cube divided by 12. Hx2 x bar minus x2 and hy2 y bar minus y2. I am helping to you, but it's not mean that you are required to copy from board as it is. You are required to do your own calculation. आपको खुद ही ये सभी calculation करना है. Formulas भी आपको पता है. For your help only I am writing here. Then here A3 1/2 B into D. X3 1400 plus B by 3. Y3 D by 3. Ixx3 Iyy3 Hx3 and hy3. Ixx3 BD cube divided by 36. DB cube divided by 36. X bar minus x3 y bar minus y3. If any doubt is there for this, you can ask me at any time. Similarly, I will write here A4 1/2 pi r square. 1/2 pi r square. Then x4 250 plus r. R is how much? 650. Y4 4r divided by 3 pi. 4r divided by 3 pi. Ixx3 0.11 r raised to 4. Iyy3 pi r raised to 4 divided by 8. Hx3 and hy3. Sorry, A4 sorry. Hx4 and hy4. X bar minus x4 y bar minus y4. Just do the calculation. हाँ. Iy1 चा फॉर्म्युला BD क्यूब बाय 48 आहे ना? DB क्यूब बाय 48. 48. अरे ये तो 48 हा आइसोसेलेस ट्रायंगलचा आहे. राइट एंगल ट्रायंगलचे फॉर्म्युले चेक करा गे. राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूले सेम ही रहेंगे. BD क्यूब DB क्यूब डिवाइडेड बाय 36. आइसोसेलेस के ट्रायंगल के अलग रहेंगे. आइसोसेलेस में Ixx BD क्यूब डिवाइडेड बाय 36 एंड DB क्यूब डिवाइडेड बाय 48 ये आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ट्रायंगल के रहेंगे. हाँ सर. आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा. आपके पास सामने मैंने सभी वैल्यूज रखे हैं. सर x4 सांगा ना काय.
x4 x4 ना? हा सर. हा x4 मला सांगा. ए पासून मापायला लागलोय आपण. तर ए पासून सर्कलचं अंतर 250 बरोबर. आणि सर्कलच्या कोपऱ्यापासून त्याच्या सेंटर पर्यंत अंतर किती असायला पाहिजे? सर्कल के आई विल लोकेट और इफ यू आर गेट कंफ्यूज्ड यू कैन चेक इट हियर. आपका सेंट्रॉइड किधर है? इधर है. आप पॉइंट लोकेट कर लीजिएगा आप. 250 प्लस आर नो. अरे हाँ सर. ओके. हाँ सर. ऑल्सो सेम थिंग. आप इस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं, सो इट इज अ b/2 एंड b/3. इधर आएगा इसका सेंट्रॉइड. इस साइड से b/3 और इधर से d/3. इधर क्या रहेगा? इस कॉर्नर से b/2 d/2. इधर से इधर पॉइंट है b/3 and this is a d/3. You can write it down, so you will get. And this distance is for half circle 4r divided by 3 pi. 4r divided by 3 pi. अभी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा और मेरे को पूछ लीजिएगा. समझते हैं? तुम्हाला बरोबर आहे. एक्सपोर नाही एक्सपोर 4r डिवायडेड बाय 3 पाय कसं असेल? बेस पासून हाईट असते रे. हा ही 4r डिवायडेड बाय 3 असते. पण हे एक्सपोर इज नथिंग बट हे 250 अधिक हे ना. मग हे किती असायला पाहिजे तुझं? 1300. 300 नाही 1300. 1300च्या निम्म किती झालं? 750. इथनं हा लाईन किती अंतरावर असणार? 750 वर ना. 4r डिवायडेड बाय 3 पाय वाय फोर्स येतं. सर तुम्ही 300 दिलत ना तिथं? नाही 1300 होतो. हा का? बर. वरलं चेक करा की तुम्ही. वरलं डिस्टन्स किती होतं? 1800 होतं या. मग खालचं 300 जर केलं तर सर्कल हे होईल की कॉम्प्लेक्स. हा सर. हो समजलं. ओके ओके ओके. हॅलो सर. हा बोले ना. सर जे आपली मेन डायग्राम असते ना त्याच्यात जरा तुम्ही व्हॅल्यू जर मोठ्या ह्याच्यात लिहिले ना तर प्रॉब्लेम येत नाही. कारण असे बरेच म्हणजे ओळखत असं येत नाहीत. म्हणजे आम्हाला एवढं विजिबल होत नाहीत व्यवस्थित व्हॅल्यू. मोठ्या ह्याच्यात म्हणताय का? हा म्हणजे जरा थोडेसे मोठे जर काढले ना व्हॅल्यू तर म्हणजे आम्हाला प्रॉब्लेम येत नाही. कारण वेगळं दिसतं काहीतरी. ओके ओके ओके. मला सांग जाऊ ना त्यावेळेस. मग आता इथलं काय ह्यात काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. ह्यात नाही ना. मग मोठी डायग्राम काढताना मी काळजी घेतो. हा. ओके. अजून if anyone is having any doubt related to this you can ask me now, because another 2 examples I am going to take about moment of inertia and we are going to complete this chapter. Tomorrow I am going to take derivation theoretical part मैं ले लूंगा और बाद में उसके बाद में एक एग्जांपल लेके मैं एक टॉपिक चैप्टर ही खत्म करने वाला हूँ. Okay, so if anyone is having a doubt related to the chapter, let me know now itself. क्योंकि बाद में आपको शायद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा वो कन्विंस करने के लिए वो अलग बात है. But you have to ask the question in this. ये एक भी प्रॉब्लम आप समझ में आ गया ना तो बाकी के सभी प्रॉब्लम समझ में आते हैं. एक प्रॉब्लम आपको थरोली करना है, बाय डेप्थ से करना है उसको. Not by just copy and paste in your notebook. You are required to understand each and every term and then you are required to write in your notebook. तभी जाके क्या हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा. Those who have completed these things, they can find out Ixx, I capital XX and I capital YY. पहले एक्स बार तो आपको पता है. वाई बार फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले. वाई बार का फॉर्मूला आपको पता है. वाई बार का फॉर्मूला लिख लीजिएगा इधर. आई विल राइट वाई बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3
minus a4 y4 divided by a1 plus a2 plus a3 minus a4. फाइंड आउट द y बार फाइंड आउट कर लीजिएगा। y बार कितना आता है मेरे को बता दीजिए। y बार का वैल्यू मेरे को बता दीजिए।
अक्षय चव्हाण. अक्षय. सर चालू काढा. हा फाइंड आउट करा. Who is going to tell the value of y bar? Rohit Bichkule. Rule number 18.
रोल नंबर 49 आसमा तांबोळे. येस सर. वाय बारची व्हॅल्यू किती आहे सांगा. 593. 593. ओके ओके, आई विल क्रॉस चेक. 593 किसी और किसी का वैल्यू आ गया है क्या वाई बार? काढायचं अजून किसी और का सर वैल्यू आ गया? 600 सर 611.19 येते. 611 येत आहे काय? हा 611.18 येते शेतीच. आसमा जरा व्हॅल्यू चेक करा. येस सर. हा तुमची व्हॅल्यू चुकली. 611 व्हॅल्यू येतात सर. मग दोघांचं येते म्हणजे मी बी फाइंड आउट केलेलं नाही. मी फक्त शेवटचं उत्तर लिहून आणलंय फक्त, कारण ते उत्तर फायनल आहे. सहाशे 11 ना. वाय बार इज 611 ना. हाँ So y bar is a 611. I will just tell a final answer of Ixx. Ixx here, and Ixx is going to come. In my case, it is going to come 54.54 into 10 raised to 9 into 10 raised to 9. 54.54 into 10 raised to 9. Please cross check this answer. Last or 2 minutes left now. So today we'll stop here. In tomorrow's lecture, I think so we'll start the second chapter directly. Instead of starting theoretical part of this, instead of completing the theoretical part of this chapter, we will start the numerical of second chapter. And meanwhile, when we are going to get a time, और आप offline आ गए ना इधर कॉलेज में, तो मैं आपको theoretical part बता दूंगा. बिकॉज थेरोटिकल पार्ट बताने के लिए एक कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी है. ऑनलाइन पढ़ाने में मीन्स उतना पॉसिबल नहीं आता होता. लेकिन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी थेरोटिकल पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगा. सेकंड चैप्टर वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. हॅलो सर. हाँ सर पाठीमागचे लेक्चर जे झाले ते आता म्हणजे टेलिग्राम वरून तुम्ही म्हणजे टेलिग्राम वरून त्याची लिंक तुम्ही डिलीट मारली आहे का? 7 तारखेची का? म्हणजे फक्त टेलिग्राम वर कालचे आणि परत हा आता प्रॉब्लेमचे सेंट्रॉइडचे वगैरे आहेत ना एक्झाम्पल आपले झालेले. हा त्याची लिंक आता नाहीये टेलिग्राम वर म्हणजे काय? नाही आहे की आहे का? ठीक आहे आहेत. मी काय डिलीट केलेलं नाही. जेवढ्या बी लिंक असते तेवढ्या मी टेलिग्राम वर सेंड करत असतोय. ओके ओके थँक्यू सर. ओके. नाही सर तिथे टेलिग्राम वर दिसत नाहीये ते. किती तारखेच दिसत नाही सांगा मला. किती तारखेच दिसत नाही? सेंट्रॉइडचे. सर फक्त ना हॅलो सर. हा सर फक्त कालचे आणि परवाचे जे लेक्चर आहेत ना तेवढे दोनच फक्त अवेलेबल आहेत टेलिग्राम वर. मी सकाळी चेक केले. ऐसा है क्या? ओके ओके ओके, वो समझ में आ गया मुझे. हाँ तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबकी लिंक जो है ना एक बार सेंड कर लेता हूँ. एक वर्ड फॉर्मेट में मैं सभी अभी तक जितने भी ईएम के लेक्चर हुए हैं उनका सेंड कर लेता हूँ. ओके सर ठीक है. मैंने तो भेज दिया था, बाद में क्यों डिलीट दिखता है ना सर. लेकिन वो आपका वो चेहरा आता था ना वो नहीं दिखता. सिर्फ लिंक है ना ऊपर. है क्या लिंक? हाँ है, लेकिन वो फोटो नहीं दिखता. करेक्ट दिखता है ना, ऊपर है ना. हाँ ऊपर है वो. आप नहीं सर, 2 लेक्चर्स का है सर. लिंक पे ज्वाइन सर, किया तो 2 जाते हैं ना आप, डायरेक्ट लिंक पे जाते हैं ना. लिंक का इशू नहीं है. नो सर लिंक 2 लेक्चर्स के सर. हाँ सर 2 लेक्चर मोमेंट ऑफ